मीटिंग्स में, ट्रेनिंग्स में ये रहता है कि मैं ये बता पाऊँ कि ये बिज़नेस की ज़रूरत आपको क्यों है और इस बिज़नेस में आप किन-किन चीज़ों का ऐसी चीज़ें जो कि बिज़नेस प्लान या प्रोडक्ट ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपके इस बिज़नेस में बहुत सारी वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं। इनकम की बात करूँ तो लाखों में इनकम ले चुकी हूँ, फॉरेन ट्रिप ले चुकी हूँ, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी चीज़ें, अप्स एंड डाउन्स, बहुत सारी चीज़ें 6 सालों में इस बिज़नेस में देखी, लेकिन सीखा बहुत कुछ है और मैं आज भी सीख रही हूँ। बीच में कुछ एक वक़्त ऐसा निकला है कि पिछले 4 महीनों से मैंने घर से बाहर पैर नहीं निकाला, घर से बाहर नहीं गई हूँ और कुछ एक ऐसी सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मैं अ, अ, अगर कहूँ कि हाँ, आप ये कह सकते हैं कि किसी की लाइफ में अगर डाउनफॉल जैसी कोई चीज़ होगी तो येस आई हैव गॉन थ्रू दैट आल्सो हेल्थ वाइज़ और लेकिन अगेन मैं कहती हूँ हमेशा खुद को कि मैं भाग्यशाली हूँ कि इस इंडस्ट्री में सही वक़्त पे एंट्री करी और अगर किसी जॉब में होती तो घर से निकले बिना किसी को इनकम मिलना पॉसिबल नहीं है, लेकिन 4 महीने पहले जहाँ बिज़नेस छोड़ा था, छोड़ा नहीं था मतलब जहाँ पे एक ब्रेक आया था, एक स्पीड ब्रेकर आया था कहूँगी, तो वहाँ से वो इनकम हर महीने मेरे अकाउंट में हर महीने की 9 तारीख को आती रही है और ये सबसे बड़ी पावर है, द पावर ऑफ पैसिव इनकम इस इंडस्ट्री की। लेकिन इस बिज़नेस के लिए भी कुछ एक लॉ है, कुछ एक नियम है। देखो परिवर्तन एक ऐसी चीज है जो प्रकृति का नियम है, हम सब जानते हैं। इसके साथ ही इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए भी कुछ एक चीजें हैं जो नियम है। अगर आप तैयार हैं उन नियम को सुनने, समझने और जानने के लिए, तो चैट बॉक्स में लिखिए यस, ताकि मैं मीटिंग आगे स्टार्ट करूं, वरना मुझे लगेगा कि सिर्फ वन वे चल रहा है सब। आपने फ़ोन साइड पे रख दिया है और बस चलता जा रहा है। आप अगर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर आप सुन पा रहे हैं, आप आगे सुनना चाहते हैं तो लिखिए येस। इफ यू आर रेडी लिखिए येस आई एम रेडी और आई एम रेडी एक बहुत मैजिकल वर्ड है। अगर आप कहते हैं येस आई एम रेडी तो यूनिवर्स भी सुनता है और जब आप तैयार हैं, तो सफलता भी आपके लिए अ, तैयार होती है आप तक पहुँचने के लिए। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ अभी यहाँ पे 700 पार्टिसिपेंट्स हैं। यू कैन शेयर द स्क्रीनशॉट्स इन ऑल योर ग्रुप्स जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेशन में आ सके और बेनिफिट ले सकें। तो हम बात कर रहे थे लॉ की, नियम की और आप सभी तैयार हैं तो मैं देरी नहीं करूँगी। एक रिक्वेस्ट और करूँगी, अगर आप सब कंफर्टेबल हैं तो अपने कैमराज़ ऑन ज़रूर रखिएगा क्योंकि उससे एक वो कहते हैं इंटरैक्शन जो होता है हम लोगों का वो अच्छा रहेगा। आप लोगों से बात करने में खुशी होगी। हैंड्स चाहे डाउन कर लीजिए पर कैमरा ऑन रखिएगा। पार्टिसिपेशन इसी को तो कहते हैं, राइट? आप हैंड्स डाउन कर लीजिए पर कैमरा ऑन रखिए। ये सेशन बहुत ओके परमिशन नहीं है ठीक है कोई बात नहीं, जैसा मैम की मर्जी। तो ये जो 5 लॉ ऑफ सक्सेस है, मेरे को वो आता नहीं है परमिशन कैसे करते हैं और दिग्विजय जी अभी वृंदावन में है तो ये इशू है। ओके ओके सो व्हाट आई विल डू मैम मीटिंग के अंदर इनको मैं परमिशन आपको अलाउ होस्ट कर बनाती हूँ, सकती रुको हूँ मैं मैम? आपको होस्ट बनाती हूँ। ओके ओके ठीक है ओके फाइन नाउ दे कैन स्टार्ट मीटिंग आई एम द co-host even I can do that done ओके ओके yes thank you okay now you all मोहित भैया अब तो ठीक है ठीक है अब हैंड्स डाउन कर लीजिए पर कैमरा ऑन कर लीजिए। आप लोगों को देखूंगी तो ये मेरे आत्मविश्वास की खुराक है। मुझे बहुत खुशी मिलती है सबको देखकर, एनर्जी एक्सचेंज होती है, राइट? आप लोगों की स्माइल देखूंगी ना, जब देखूंगी कि आप लिंक कर पा रहे हैं मेरी बात से तो और अच्छा लगेगा। करेक्ट, गुड टू सी यू सुमन जी। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं। मुझे नहीं देखना, मुझे आप सबको देखना है। तो यहाँ पे कुछ नियम, कुछ सिद्धांत हैं और उन्हीं के बारे में बात करेंगे। 5 लॉ ऑफ सक्सेस, हालांकि ऐसे बहुत सारे नियम हैं। एक बुक है बहुत अच्छी और जिसका नाम है 7 स्पिरिचुअल लॉ ऑफ सक्सेस। ये मैं एक रेफरेंस दे रही हूँ मीटिंग की शुरुआत में ही। 7 स्पिरिचुअल लॉ ऑफ सक्सेस, दीपक चोपड़ा की ये बुक है, इसे जरूर रीड कीजिएगा। फिलहाल मैं शुरुआत करती हूँ आपसे लॉ ऑफ सेक्रीफाइस। मैं आज 5 लॉ के बारे में बात करूंगी। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना होगा, लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड सुना होगा। आज जिन 5 नियम की बात करेंगे, 5 लॉ की बात करेंगे, आप यकीन मानिएगा इस सेशन के अंत तक यानी 9:40 तक आप ये महसूस करेंगे
पाएंगे कि यस, अगर ये चीजें मैंने अप्लाई कर ली, अगर इस ट्रेनिंग का 10% भी आपने अपने जीवन में अप्लाई किया, तो जिस तरह मैंने पीछे 4 महीने बिताए और मैंने ये 1 हफ्ता बिताया है, ये 4 दिन बिताए हैं, तो जो बदलाव मैं अपने अंदर देख पा रही हूँ, आप भी देख पाएंगे। ये कॉन्फिडेंस इन लॉ को फॉलो करने की वजह से ही है, जो आज मैं लगभग 1000 लोगों के बीच में ये ट्रेनिंग दे पा रही हूँ। तो लॉ ऑफ सैक्रिफाइस क्या कहता है? देयर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड। कोई भी चीज दुनिया में ना मुफ्त की नहीं है। ये हालांकि एक कहावत है। दुनिया में कुछ भी आपको फ्री नहीं मिलेगा। हर चीज के लिए कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। जैसे कि आप क्या फॉलो कर रहे हैं और आप क्या फॉलो करना चाहते हैं, ये दोनों चीजों को जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एग्जाम्पल लेते हैं एक सिंगर। लेट्स से एक इंटरव्यू में लता मंगेशकर जी और आशा भोसले जी ने कहा कि मैंने आज तक आइसक्रीम नहीं खाई। उन्होंने ये कहा कि हम सिंगर्स हैं और हमने आज तक आइसक्रीम नहीं खाई। और अगर किसी से पूछे कि आपने आइसक्रीम खाई है, तो हर कोई कहेगा यस, एक बार तो खाई होगी। लेकिन ये लेजेंड्स हैं, पर आइसक्रीम नहीं खाई। कोई एक चीज तो ऐसी जिसे सेक्रीफाइस कर सकते हैं। अब हम अगर अपने बिजनेस से इसे रिलेट करके देखें, तो क्या आप 1 घंटे का टीवी देखना सेक्रीफाइस कर सकते हो? कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए अपने डेली रूटीन में से अपने लिए अपनी सेहत अच्छी करने के लिए 2 घंटे सेक्रीफाइस कर सकते हो? क्या आप ये मान सकते हैं कि मुझे सेहतमंद रहने के लिए मैं ऐसा मान लूं कि मेरे पास 24 घंटे का दिन नहीं है, मेरे पास 22 घंटे का दिन है? क्यों? क्योंकि वो 2 घंटे वो सिर्फ मेरे लिए हैं। चाहे मैं उसमें मेडिटेशन करूं, चाहे मैं उसमें किताब पढूं, चाहे मैं उसमें वॉक करूं, मैं कसरत करूं, मैं कुछ भी करूं, पर वो 2 घंटे सिर्फ मेरे लिए, वो मेरा मी टाइम है। ये सेक्रीफाइस में भी आप ये समझिए कि कुछ ऐसी चीजें जो हमें छोड़नी पड़ती हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये आपने सुना ही होगा हमेशा से, कुछ चाहिए तो उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। विराट कोहली जी का एक इंटरव्यू था। उन्होंने कहा कि जब मुझे एक परफेक्ट फिजिक की जरूरत थी, तो हालांकि वो दिल्ली के हैं, उन्हें बटर चिकन बहुत पसंद है। उन्हें 1 साल तक उन्होंने बटर चिकन नहीं खाया, अपने वो 3 पैक्स जो भी होता है वो बनाने के लिए। तो कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आप सोच के देखिए, थोड़ा सा चिंतन, थोड़ा सा मंथन कीजिए और सोचिए क्या ऐसी चीज है जो आप सैक्रिफाइस कर सकते हैं। इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए जो चीज सबसे पहले सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी वो है आपकी ईगो। ईगो को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ना सुनना आना चाहिए। और बचपन से अब तक हम कितनी बार ना सुन चुके होंगे। पहला नियम, पहला सिद्धांत है लॉ ऑफ सैक्रिफाइस। और कुछ भी मुफ्त में हासिल नहीं होगा। घर से तो निकलना पड़ेगा। अगर हफ्ते के एक दिन संडे को जाके आप ऑफिस भी नहीं बैठ सकते और आप ये चाहते हैं कि आपको घर बैठे ही सब कुछ मिल जाए, सो कोई भी चीज मुफ्त में हासिल नहीं हो सकती। हर चीज की एक कीमत है। प्यार भी चाहिए होता है किसी से, तो उसकी भी एक कीमत है। प्यार हासिल करने के लिए अपने वक्त को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। बहुत सारी चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इमोशंस को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो अगर हमें लोगों का प्यार चाहिए, अगर हमें लोगों तक पहुंचना है, तो एक सेक्रीफाइस, वो जो घर की दहलीज को पार करने वाला सेक्रीफाइस है, वो करना पड़ेगा। मीटिंग ट्रेनिंग में तो आना पड़ेगा। दूसरा लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ गिविंग। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज सर्कुलेटिंग। फॉर एग्जाम्पल, हमारा खून, हमारी सांस, हर चीज सर्कुलेट कर रही है। गिव एंड टेक, गिव एंड टेक, ये आपने सुना होगा, राइट? हेड नोट करके बताओ, यस और नो। सुना होगा। There is a rule of give and take, right? आप वो कहते एक हाथ से दो, एक हाथ से लो, भाई कुछ देंगे तो हासिल होगा। अब इस दुनिया में हम क्या दे सकते हैं? हम बहुत लकी हैं कि हम एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं कि हम लोगों को एक वक्त की रोटी नहीं, जिंदगी भर कमाने का एक जरिया दे सकते हैं। क्या आप इस एटीट्यूड के साथ कभी सोचते हैं कि आप एक ऐसे बिजनेस में हैं जिसमें कि आप लॉ ऑफ गिविंग पे काम कर रहे हैं और आप कुछ देने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, बात बहुत सिंपल है कि सर्कुलेशन जो है, अगर वो रुक जाएगा, लेट्स से इस यूनिवर्स में हर चीज सर्कुलेट कर रही है। यूनिवर्स इटसेल्फ इज सर्कुलेटिंग। ग्रह घूमते हैं, राइट? आपके शरीर के अंदर का खून घूमता है, आपके अंदर की सांस सर्कुलेट हो रही है, हर चीज आ रही है और जा रही है।
लेना देना चलता जा रहा है और अगर ये सर्कुलेशन, ये चीज रुक गई तो मामला गड़बड़ है। ये जो दूसरा लॉ है ये क्या कहता है कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको कुछ देना पड़ेगा। जो भी आपके पास थोड़ा सा ज्यादा है वो दीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि अगर आप लाखों कमा रहे हैं तो आप पैसे बांटना शुरू कर दो। इट डजंट मीन कि देना सिर्फ पैसा देना ही होता है। खुशियां हैं, थोड़ी सी खुशियां बांट लीजिए। आप खुश रहते हैं तो आपके आसपास के लोगों को खुश रखना शुरू कर दीजिए। अगर एक उम्र के पड़ाव पर आप हैं, आपके पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, ब्लेसिंग जैसे हर कोई हर किसी को दे सकता है, ब्लेस कर दीजिए। आपके पास प्यार है लोगों को देने के लिए, आप किताबें पढ़ते हैं, आपके पास नॉलेज है किसी को देने के लिए, तो आप वो दे दीजिए। एक बहुत छोटी सी कहानी जल्दी से इसके बीच में मैं सुनाना चाहूंगी। एक स्टोरी है एक राजा की। एक राजा ने ऐलान किया कि लगातार 1 महीने तक मैं सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जिसको जो चाहिए वो बांटता रहूंगा, मतलब मैं खुला दान करता रहूंगा। और उन्होंने ऐसा किया भी, तो सुबह से ही बहुत लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई उनके महल के बाहर। अब उन्होंने क्या किया कि सुबह 6 बजे से ही दान देना शुरू किया, बांटना शुरू किया और शाम को 5 बजे तक वो देखते थे कि एक बंदा सुबह सबसे पहले आके खड़े हो जाता था, लेकिन वो लास्ट तक भी रह जाता था। आके सबसे पहले खड़ा हुआ है, लेकिन 5 बजे तक भी उसको कुछ नहीं मिला और वो लगातार 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते ये चीज देखते रहे। एक बार राजा ने उस आदमी को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा कि भैया तुम सबसे पहले आ जाते हो, लेकिन तुम ऐसा क्यों करते हो कि तुम लाइन में लगते तो हो सबसे पहले, लेकिन आखिर तक चले जाते हो। उन्होंने कहा देखो आपके पास देने के लिए दान है, मेरे पास देने के लिए वो है जो मेरी जगह है। तो हो सकता है किसी को ज्यादा जरूरत हो, आप भी दान कर रहे हो, मैं भी दान कर रहा हूँ, आपके पास जो आपकी दौलत है आप वो दान कर रहे हो, मेरे पास मेरी जगह है मैं वो दान कर रहा हूँ। तो जब भी कोई आता है जरूरतमंद, मैं उसके पीछे होता चला जाता हूँ, मैं हर किसी को अपनी जगह देता चला जाता हूँ। तो जरूरी नहीं है कि मदद, दान, खाना, पैसा इस सब से ही हो सकती है। गिविंग का मतलब आपके पास अगर नॉलेज है तो वो दीजिए, आप किसी का साथ दे सकते हैं तो वो दीजिए। अगर कोई, मैं ऐसा मानती हूँ कि पूरा मोदी केयर ही मेरा है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि वो किस टीम का है। अगर मेरे पास अगर स्किन केयर की ट्रेनिंग है और मुझे ऐसा लगता है किसी को मुझसे स्किन केयर पूछना है, बता दो तो क्या यहाँ पे भर के कुछ रख के कुछ इकट्ठा करके ले थोड़ी जाएंगे, बांट देते हैं ना। किसी को हेल्प के लिए पूछना है, बता दिया। किसी को मदद चाहिए ऑफिस तक पहुंचने की, कर दी। ये ना सोचे कि सिर्फ पैसा ही दिया जा सकता है। हो सकता है कोई जीआरडीडी इंतजार कर रहा हो। मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक वक्त ऐसा था और मैं कहते हुए बिल्कुल नहीं झिझकूंगी कि एक टाइम ऐसा आया था बीच में, मैं बहुत सारे लॉसेस में चली गई थी, बहुत हार्ड टाइम आ गया था। और मेरी मेंटोर, मेरी अपलाइन अक्षी जी, सॉरी अक्षी जी मैं ओपन मीटिंग में ये बात बोल रही हूँ, उनको लगा कि इस वक्त इस लीडर का इस ट्रेनिंग में बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्होंने कहा ठीक है, इस टिकट की जरूरत तुम्हें ज्यादा है रादर देन वो मेरे बैग में पड़ी रहे। वो टिकट उन्होंने मुझे निकाल के दी, हालांकि उस समय मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। और ये मैं भरी मीटिंग में बोल रही हूँ 1000 लोगों के बीच में। उन्होंने कहा अमृता दीदी आप वहां बैठने के लिए बने हो। जिसके पास जो है, अगर किसी आप 5 टिकट ले सकते हो ना, और 5 लोग ऐसे हैं इनको 100 रुपए की टिकट की जरूरत है, पर वो 100 रुपए उनके पास उस वक्त नहीं है, क्या पता वो आपका जीआरडी हो। ये लॉ ऑफ गिविंग, ये देने की ताकत बहुत खूबसूरत है और ये लॉ आपको जीवन में बहुत तरक्की दे सकता है। और आप सबकी ब्लेसिंग्स, आप सबके प्यार की वजह से ही आज मैं इस ओपन मीटिंग में आई हूँ और अक्षय जी ने मौका दिया। और ये लॉ ऑफ गिविंग ही है जिसकी वजह से, इन दुआओं की वजह से मैं घर बैठ के भी इस काम को अब करना शुरू कर रही हूँ। तीसरा लॉ आता है लॉ ऑफ इंटेंशन। आपकी इंटेंशन क्या है दोस्तों? इस बिजनेस के अंदर ना, आपको अगर लगता है ना कि हमारे अंदर जो चल रहा है सामने वाला पकड़ नहीं पाएगा, आप गलत हो। आपके इंटेंशन जो है, आपकी डाउनलाइन, आपकी अपलाइन, आपकी क्रॉस लाइन ही क्या, कोई नया शख्स जिससे आप मिलने जा रहे हैं वो भी आपके इंटेंशन पकड़ लेंगे। आपके सामने खड़े होने से भी पता चल जाता है कि आप देने के मतलब से आए हो कि लेने के मतलब से आए हो। हमारा हाथ ना हमेशा ऐसे रहना चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि इस लाइफ टाइम आखिरी सांस तक मेरा हाथ हमेशा जीवन में देने के लिए ही आगे रहे, मुझे कभी किसी से कुछ मांगने की जरूरत ना पड़े। इंटेंशन, आपके जो भाव हैं, आपको
आपको, आप किस नियत से जा रहे हो किसी के पास, ये जो चीज है ना, ये पता चल जाती है। कोई तो है जो देख रहा है, कोई तो है ऐसा जो देख रहा है। भगवान से तो नहीं छुपा सकते, उन्हें तो सब पता है आप किस नियत से जा रहे हो। आप किसी को किस नियत से देख रहे हो कि मैं इसको जीआरडीडी बना दूंगी, या मैं इसको लखपति बना दूंगी, या मैं इसको गाड़ी दिलवा दूंगी, या मैं इसके सपनों को पूरा कर दूंगी, या मैं इससे 3,000 रुपए या 5,000 रुपए का ऑर्डर लेके या लॉयल्टी में ले आऊंगी। किस नियत से आप जा रहे हैं? आप उसकी जिंदगी संवारने की नियत से जा रहे हैं, या आप फॉर द टाइम बिंग अपना फायदा करने के लिए जा रहे हैं और कुछ नहीं? तो सुबह शाम एक इंटेंशन तो आप सबसे जरूर शेयर कीजिए अपने मन में, बोलने की जरूरत नहीं है। हम जो इंडिया जो है सभ्यता की अगर बात करें तो एक श्लोक है बहुत खूबसूरत, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो सबसे पहली चीज है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। आपकी इंटेंशन क्या होनी चाहिए? भगवान, मैं ऐसी इंडस्ट्री में हूँ जिससे मैं बहुत सारे लोगों को सुखी कर सकती हूँ। क्या पता किसी परिवार की इनकम सिर्फ 5-10 हजार रुपए हो, उसके परिवार में 5,000 रुपए भी डायरेक्टर बनते ही एक्स्ट्रा आने लग जाए, तो आपकी ये इंटेंशन क्या उस तक नहीं पहुंचेगी? क्या ये भगवान तक नहीं पहुंचेगी? क्या वो नहीं देगा आपको डायरेक्टर? वो जरूर देगा। तो सबसे पहली चीज, पहला भाव क्या है कि सब सुखी रहे, सब सेहतमंद रहे, हर कोई अच्छा सोचे, हर कोई तरक्की करे, हर किसी के घर में पैसा हो। जो बेसिक नीड है, एक गाड़ी होना, वो हर किसी के घर में हो। इस नियत के साथ ये जो लॉ ऑफ इंटेंशन है, आप आजमा के देख लेना, आप इस चीज को आजमा के देख लेना। रिक्शा में मिली थी मुझे मनीषा गुप्ता जी, सिर्फ ये सोचा था कि इनकी स्किन अच्छी हो जाए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो लीडर, शी इटसेल्फ herself is earning 1.87 लाख पर मंथ, WRV टॉप मॉडल चला रही हैं, फॉरेन ट्रिप लेके भेज चुकी हैं अपनी सासू माँ तक को। एक रिक्शा में बैठी हुई लेडी के लिए क्या मैंने ये सोचा था कि ये मेरे को ये मिल जाए, मेरे को 5,000 का ऑर्डर दे देगी? बिल्कुल नहीं सोचा था। मैंने सोचा था यार इसकी स्किन ये कितनी सुंदर है, इसकी स्किन अच्छी हो जाएगी तो कितना अच्छा लगेगा। तो ये लॉ ऑफ इंटेंशन जो है, हर किसी को ब्लेस करते रहिए। ये लॉ ऑफ इंटेंशन बहुत काम आता है। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ना लास्ट में बात करेंगे, क्योंकि इसकी ना खिचड़ी बना दी है सबने मिलके। उससे पहले बात करते हैं लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड। दोस्तों, शुक्राना जो है ना, ग्रैटिट्यूड, हम अपनी जिंदगी में इतने ज्यादा खो गए हैं, काम में खो गए हैं, जॉब में खो गए हैं, परेशान हो गए हैं, हम वो देख रहे होते हैं जो हमारे पास नहीं होता। और मैं आपको ये लिख कर दे सकती हूँ कि अगर आप सिर्फ उन चीजों की लिस्ट बनाओ, आप एक डायरी पेन लेना, सोने से पहले ये प्रैक्टिस जरूर करना, या सुबह उठते ही ये काम करना। मैंने ये किया है। मैं आपको सच बता रही हूँ कि पिछले 4 महीनों में शायद मैं खुद को खो चुकी होती। What I am going through till now, you cannot even imagine। आप महसूस नहीं कर सकते, आप उससे अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। इतने मैसेजेस आते थे, मैम मॉर्निंग सेशन, मैम आप कहाँ हो, कैसे हो। पर मैं आपको सच बताऊं कि खुद को खो दिया था मैंने। लेकिन कुछ चीजें जब मैंने लिखनी शुरू करी, लिखने में बहुत ताकत है, आलस मत करना। टिक 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 कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं, तो पेन डायरी लेकर लिखो। एक बार एक पेज पे लिखो कि आपके पास क्या कुछ है, और फिर उसके बाद लिखो कि आपके पास क्या कुछ नहीं है, या उल्टा कर दो। पहले लिखो कि क्या नहीं है। मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास 4 BHK नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जो नहीं है उसकी लिस्ट छोटी होगी, और जो आपके पास है, आपके पास आंखें हैं, आपके हाथ काम कर रहे हैं, आपका दिमाग काम कर रहा है, आपके दोनों पैर सलामत है, आप ठीक से खाना खा सकते हो, भगवान ने आपको मुंह दिया है, जीभ दी है जिसका स्वाद ले रहे हो, आप खुशबू ले सकते हो, आपके पास बाल हैं, आप स्वस्थ हो, आपके पास पैसा है, आपके पास बिजनेस है, आपके पास प्यार करने वाले बच्चे हैं। जो शुक्राना है ना, जो लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड है, एक अपाहिज जो है वो किस चीज का शुक्रगुजार होगा? जिस इंसान का एक पैर नहीं है, किस चीज का शुक्रगुजार होगा? वो ये रो रहा होगा, भाई मेरे पास तो एक पैर ही नहीं है। वो इस चीज के लिए शुक्रगुजार होगा, बहुत शुक्र है मालिक, मेरे हाथ सलामत है, एटलीस्ट एक पैर तो है। बहुत शुक्र है कि मेरे हाथ तो है कि मैं कुछ तो कर सकता हूँ अपना घर चलाने के लिए। मैं 2 मूवीज आपको देखने के लिए जरूर कहूंगी, हालांकि
सब ये कहते हैं नहीं टीवी ज्यादा देर नहीं देखना चाहिए, पर अच्छी चीजें जरूर देखनी चाहिए। चंदू चैंपियन और घूमर मूवी, ये 2 मूवीज ना आपको अगर हिलाकर रख दे अंदर से तो मेरा नाम बदल देना, और बदल के अमृताई रखना, कुछ और मत रखना, मुझे मेरा नाम बहुत प्यारा है। लेकिन यस, ये दोनों मूवीज जरूर देखिए। एक लड़की जो बहुत अच्छे क्रिकेट खेलती है, बैटिंग बहुत अच्छी करती है, उसका एक हाथ ही चला जाए, लेकिन लाइफ में इस चीज का शुक्रिया करते हुए ये उम्मीद रहती है कोई बात नहीं, बैटिंग नहीं तो बॉलिंग सही। एक ऐसा इंसान जो बॉक्सिंग बहुत अच्छी करता है, बचपन से सपना होता है ओलंपिक के लिए गोल्ड मेडल आएगा। रिपीट करूं, चंदू चैंपियन है और घूमर है, दोनों ही Z5 पे है शायद। अक्षय जी कहीं देखो क्या ट्रेनिंग दे रही है टीवी देखने की। खैर ये जरूरी है, ये भी जरूरी है, ये दिमाग का खाना है, भोजन, इसको भी चाहिए अपनी डाइट। तो कहा थी मैं गोल्ड मेडल पे, यस, वो ओलंपिक के गोल्ड मेडल का सपना बचपन से लेता है, बॉक्सिंग करता है, एक्सीडेंट हो जाता है, पैर चले जाते हैं, पैरालाइज हो जाता है, लेकिन मछली को तो तैरने के लिए पैरों की जरूरत नहीं होती। जब वो ये सोचता है तो उसने कहा कोई बात नहीं, बॉक्सिंग से नहीं तैराकी से ही लेकर आऊंगा, लेकिन गोल्ड मेडल तो लेकर आऊंगा। और मैं आपको सच बता रही हूँ, जो वो सोचता है वो हासिल करता है, क्योंकि वो इस चीज के लिए शुक्रगुजार होता है कि उसके पास कुछ तो है। इन दोनों ही मूवीज में एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है, मेंटोरशिप। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा वाला थैंक यू आप नीचे चैट बॉक्स में लिखकर भेजिए। थैंक यू सो मच अक्षय जी एंड विजय जी, हमें ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, हमें उनकी इतनी शानदार मेंटोरशिप देने के लिए। पूरी दुनिया जिनको चाहती है वो हमारी LOS हैं और उनकी मेंटोरशिप में हम ग्रो कर रहे हैं। तो मैं तो हाथ जोड़ के थैंक यू कहूंगी अक्षय जी आपको। आपने तो वो मरती हुई अमृता को जिंदा कर दिया, आपने इतनी हिम्मत दी। तो सबसे पहले शुक्राना जो है आप हमारी इस ग्रेट मेंटोरशिप का कीजिए, क्योंकि आप बहुत लकी हैं कि आप अक्षय जी और दिग्विजय जी की टीम में हैं, जो इतना सब होने के बावजूद भी रुकते नहीं है, थकते नहीं है। बच्चा छोटा है फिर भी, सब कुछ होने के बावजूद भी वो हमारे लिए हर शुक्रवार मंगलवार वो 9 PM सेशन करते हैं, चाहे वो कहीं पे भी हो। वो हमें इतना सब कुछ सिखाते हैं, हमें मौका देते हैं। मुझे देखो कितना बड़ा मौका दिया आज उन्होंने यहाँ बोलने का, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, लेकिन बहुत वक्त के बाद ऑनलाइन सेशन दे रही हूँ। और बहुत बड़ा शुक्राना आपको, बहुत बड़ा थैंक यू आपको। और एग्जाम्पल आप कोई भी उठा लीजिए, लेकिन शुक्रिया में ताकत बहुत है। आप शुक्रिया कीजिए कि आप जिंदा हैं, आप शुक्रिया कीजिए कि आप सांस ले रहे हैं, आप शुक्रिया कीजिए कि कितने लोग हैं जो शायद रात को सोए हों, सुबह उठे भी ना हो, लेकिन आप उठ रहे हैं, आप सांस ले पा रहे हैं, आप दुनिया को देख पा रहे हैं, आप खा पा रहे हैं, आप पानी पी पा रहे हैं। वो कितनी चीजें हैं जो नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि मिलेगा नहीं। मैं नेक्स्ट जो बताऊंगी कि आपको द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, 100% आप उस चीज को मानिएगा कि ये काम करता है, लेकिन ये काम तब करेगा जब आप इस लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड पे काम करेंगे। शिकायतें छोड़ दीजिए, स्ट्रेस छोड़ दीजिए, टेंशन छोड़ दो, हाय मेरे पास ये नहीं है, मेरे को ये नहीं मिल पा रहा, मुझे वो नहीं मिल पा रहा, मुझे ये मिल जाना चाहिए तो पता नहीं क्यों नहीं मिल पा रहा, ये कितना बुरा है, ये कितना बेकार है, छोड़ दीजिए। जो है वो कितना अच्छा है, अपने लिए हम कितना कुछ कर पा रहे हैं। अगर अपने घर में आप 10 रुपए का भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हो ना, शुक्रिया कीजिए कि आपके अंदर ताकत है 10 रुपए कमाने की। अब बचे हुए जो 10 मिनट मेरे पास हैं, उसमें मैं बात करूंगी द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, जिसकी हमने बहुत जम्मेड अप कर दिया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब देखो, आकर्षण का सिद्धांत है, ये नियम है, आकर्षित कर सकते हैं आप चीजों को, और ऐसा नहीं है आप ऐसी चीजों को आकर्षित कर रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती। 5वां नियम है, 5वां सिद्धांत है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और हर वो चीज जो एग्जिस्ट करती है आप उसी को आकर्षित करते हैं, कुछ अलग सा नहीं है। लेकिन इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के चक्कर में आप चिट्ठी लिखकर, लेटर टू गॉड लिखकर, अपने सपने को लिखकर, अपने टारगेट, अपने ड्रीम को लिखकर, कागज पे लिखकर, फोल्ड करके पर्स में रख के कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑफ अट्रैक्शन, एक्शन
लेने पर ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। टेक एक्शन, बी वाइज, सोचिए जरा, क्या बिना कुछ किए हासिल होगा कुछ? एक बच्चा होता है ना, उसको भी रोना पड़ता है मम्मी से दूध मांगने के लिए कि मेरे को भूख लग रही है। बिना कोई एक्शन किए आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर सामने 56 भोग भी लगा रखा हो ना, अगर आपने उठा के उसको खाया नहीं, पेट नहीं भरेगा। कोई अगर, हाँ वो और बात है आपके पास इतना प्यारा कोई साथ में हो कि वो आपको अपने हाथों से खिला दे लेकिन फिर भी अपने हाथ से उठाकर खाना पड़ेगा। अट्रैक्शन में भी एक्शन है, एक्शन लेना मत छोड़िए। हैंडीकैप हो जाएंगे और यहाँ से हैंडीकैप हो जाएंगे। बहुत मुश्किल है उस वक्त को बिताना जो आप अकेले बिताते हैं। मैंने ऑलमोस्ट 4 महीने एक कमरे में बिताए हैं, सिर्फ एक बंद कमरे में, बिना बाहर निकले, कोई फोन, किसी से कोई बातचीत नहीं। मेरे पास अक्षी जी का फोन आता था, किसी से कोई बातचीत नहीं। लॉस्ट हो जाता है इंसान जब वो एक्शन नहीं लेता। एक्शन इसलिए नहीं ले रही थी क्योंकि मुझे आलस आ गया था, मैं आराम परस्त हो गई, पैसा अब बहुत अपने पास, नो चिंता, चलो आराम करते हैं, ऐसा नहीं। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई पड़ाव आता है। मेरी लाइफ में भी एक ऐसा पड़ाव आया, हेल्थ पैरामीटर पे कुछ चीजें ऐसी थी जो ठीक नहीं थी, बट मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चीज की कि आज मैं आप सबके सामने बैठकर बहुत अच्छे से बोल पा रही हूँ। हालांकि मेरी जुबान, मेरी बोली तक थतलाने लगी थी, मैं स्टेमर करने लग गई थी, लेकिन वो शुक्रिया करना जब शुरू किया, वो बोलना शुरू किया कि मैं कितनी लकी हूँ कि मेरे पास अपनी छत है, मैं एसी पूरे दिन चला सकती हूँ, मैं टीवी पूरे दिन चला सकती हूँ, मैं आराम कर सकती हूँ, पेट भरने को रोटी है, सब कुछ तो है, एक हिम्मत ही तो करनी है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा वही जो मौजूद है। कुदरत ने आपके लिए सब कुछ तैयार किया हुआ है, आपको बस ट्रांसफॉर्म करके उसको अचीव करना है, सिर्फ उसको ट्रांसफॉर्म करके अचीव करना है। यूनिवर्स ने सब तैयार किया हुआ है। ये गाड़ियां किसके लिए बनी हैं आप बताओ? कोई चिड़िया, तोता, कबूतर आके गाड़ी चलाएगा? नहीं ना। क्या जानवर एक घर में रहेंगे? इंसान रहेंगे ना। हम लोगों के लिए बनी है। ये लग्जरी ब्रांड्स किसके लिए बने हैं? हमारे लिए बने। ये आपने देखा कि वो 2-4 पैरट्स या वो 3-4 डॉग्स या कैट्स मिलके एक दूसरे की सेल्फी ले रहे हैं, ऑटोग्राफ ले रहे हैं? नहीं। क्या वो बोल रहे हैं, क्या वो सोच रहे हैं? नहीं, ये सब हमारे लिए बना है। कुदरत ने सब कुछ हमें दिया हुआ है, हमें बस अट्रैक्ट करना है। जो हम लाइफ से चाहते हैं उसे फील करना होगा। देखो कई लोग ऐसे होते हैं, इसे ना, इट्स अ प्रैक्टिस, इट्स एन एक्सरसाइज। इसे बैठ के कम से कम 10 से 15 मिनट से शुरुआत कीजिए कि आई एम रिच, आई एम गॉर्जियस या आई एम ब्यूटीफुल। परफेक्ट टेंस, अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उसको नहीं कर पा रहे, क्योंकि दिमाग कहेगा, आप कहेंगे आई एम फिट, और दिमाग क्या कहेगा? तेरा दिमाग खराब है, तू वर्क कर रहा है, अभी तो तूने पूरा पिज्जा खाया था, तू तो रोज रात को मोमोज खाता है, तू कहाँ से फिट है भाई? तेरा तो पेट निकला हुआ है, तेरा तो वेट जो होना चाहिए रिपोर्ट के हिसाब से उससे कहीं ज्यादा है, तू कहाँ से फिट? तो फिर इसको पागल नहीं बना सकते। तो एक चीज ऐड कर देते हैं, आई एम फिट बिकॉज मैं हर रोज 30 मिनट वॉक करती हूँ। उसको ना आप क्या कहते हैं उसे, एक मैं अभी पढ़ रही थी तभी भूल गई, रुको। हाँ, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के लिए ना एक शब्द डाल दो, बिकॉज आई एम रिच, आई एम अर्निंग 1 लाख बिकॉज आई एम डूइंग डेली 3 मीटिंग। मैं मोदी केयर से 1 लाख का चेक ले रही हूँ क्योंकि मैं हर महीने टीम 25 करती हूँ। मैं मोदी केयर से 1 लाख का चेक ले रही हूँ, थैंक यू गॉड। मैं 1 लाख का चेक ले रही हूँ क्योंकि मैं अपनी टीम में वीकली सिस्टम बनाती हूँ। ये क्योंकि डाल दो ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कर दो।
अगर प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं जा पा रहे, कई लोग होंगे मैम हम तो ये कह रहे हैं मैं रिच हूँ, मैं रिच हूँ, मैं रिच हूँ, मैं रिच हूँ। अरे बैठ के तुम रिच हो ये चीज तो बोल रहे हो, लेकिन इसको कैसे बताओगे? तुम तो बेड पे बैठ लेट के पैर फैला के टीवी चलाते हुए बोल रहे हो तुम रिच हो। रिच बनने के लिए कर क्या रहे हो? ये पॉइंट है, गर्व सारी यहाँ पे है। कुदरत ने सब तैयार किया हुआ है, ये सब हमारे लिए ही है। फैंसी कपड़े, फैंसी कार्स, फैंसी हाउसेस, सारे ब्रांड्स, ये सारी चीजें जो अच्छा खाना, अच्छी घूमने की जगह, इतनी सुंदर दुनिया है सब घूमने को, ये सब हमारे लिए है। अब सुरेखा मैम ने एक वीडियो में क्या बोला? नो पेन नो स्पेन। उन्होंने बोला यहाँ लगी बड़ी जोर से है ना, अगर दर्द नहीं लोगे, बाहर नहीं निकलोगे, काम नहीं करोगे तो स्पेन नहीं जाओगे। मुझे तो बड़ी चोट लगी यहाँ पे दिल पे आके। तो मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि सब कुछ जो है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। कोई भी एनर्जी जो है इसे खत्म नहीं किया जा सकता, उसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। और ये सब यहीं पे है, सब आसपास है आपके। कुछ चाहिए ना तो उसको खुशी से, रोते हुए नहीं, हाय मेरे को तो ये नहीं मिल रहा, मैं तो बहुत परेशान हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अगर ऐसा होता ना तो शायद अमृता जिंदा ना होती। मैं आपको खुले शब्दों में बोल रही हूँ, शायद मैं होती ही ना। एक अपने आसपास ऐसे लोग रखें, कम लोग रखें, जिंदगी में भीड़ मत रखो, कम लोग रखो, कम लोग जो नजदीक हो, बहुत कम लोग रखो। मेरी बात सिर्फ अक्षी जी से होती थी, लेकिन मेरे कानों में क्या जाता था? आप मेरी लाखों की टीम में बेस्ट हो, आप बेस्ट हो, आप बहुत अच्छे हो, आप कर सकते हो, मैं आपके साथ हूँ, आप ये करो, आप वो करो, आप वीडियोस बनाओ, दीदी बाहर नहीं निकल रहे कोई बात नहीं, आप घर से करो, वापस ऑनलाइन आओ, दीदी आप कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। तो मेरी एनर्जी को उन्होंने वो ट्रांसफॉर्म कर दिया ना, वो एनर्जी तो वही है, खत्म थोड़ी हुई, बस उसने जगह बदली। जो ताकत मैं बाहर जाके फील्ड में दिखा सकती थी, मैं क्या ये जो फोन जिसका हम स्मार्ट यूज कर सकते हैं, स्मार्टफोन का, क्या मैं नहीं कर सकती? करके दिखाऊंगी। और मैं अब ये एक ड्रीम बोलना शुरू कर चुकी हूँ कि जिस दिन नम्रता का पहचान सेशन होगा तो वहां पे जो हजारों लोग बैठे होंगे, एक एक बंदा जीआरडी बन के निकलेगा और हर कोई ये महसूस कर पाएगा कि अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। तो ये जरूरी है, अपने सपनों को खत्म होने मत दीजिए। कुछ नियम है, उनको लागू कीजिए। ये बिजनेस ना सिर्फ बिजनेस प्लान देने से, डेमो दिखाने से और मीटिंग्स अटेंड करने से नहीं होगा। कई लोगों को देखा मैंने, ऑफिस में बैठे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं इस चीज का, अरे ये तो वही डेमो है, अरे ये तो वही प्लान है, ये तो वही चल रहा है, क्या ही होगा। अब देखो अब ये आएगा, ये बोल के जाएगा, वो आएगा, वो बोल के जाएगा। और मैं जब बैठी होती थी ना मीटिंग के अंदर, मैं ये सोचती थी यार ये बंदा 10% पे खड़ा है, मैं 7% पे, मुझे तो 10% पे जाना है। यार डायरेक्टर्स के लिए ना खड़े होके तालियां बजती हैं, मुझे तो अपने लिए खड़े होके तालियां बजवानी है लोगों से। इसको एक और सपना देते रहिए खुशी से। मैं फिर से रिपीट करती, लॉ ऑफ सेक्रीफाइस, कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलेगा, कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। चाहे आपका 1 घंटे का टीवी, चाहे आपकी 2 घंटे की नींद, चाहे आपको 1 घंटे के लिए ऑफिस जाना पड़े, घर के दरवाजे से बाहर निकलना पड़े, चाहे रोज एक वीडियो बनाना पड़े, किसी एक चीज का कमिटमेंट, कोई एक चीज सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। लॉ ऑफ सेक्रीफाइस बहुत काम करता है। लॉ ऑफ गिविंग, जो भी आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, हफ्ते में किसी एक दिन थोड़े से एक आध किलो दूध की खीर बना के बांट दो ना, जरूरी थोड़ी है भंडारा करना है। इतने से चावल तो होंगे, बहुत है सबके घर में, कुछ कुछ दो। अगर नॉलेज है तो नॉलेज दो, खुशियां है तो खुशियां दो, ब्लेसिंग देना चाहते हो तो ब्लेसिंग दो, बस दो, सबको ब्लेस करो और देखना जो दोगे वो मिलेगा। ये ऐसे जाता है और वैसे ही वापस आता है, और ज्यादा तेजी से आता है। मनोज सर डेमो करते हैं ना, तो स्टेज पे खड़े होके वो बोलते हैं आई लव यू, तो वहां 4000 लोग बैठे होते हैं, वो कहते हैं आई लव यू टू सर। कितना सारा प्यार, कितनी सारी ब्लेसिंग्स। मैं क्यों बैठी हूँ? मुझे बहुत लोगों की ब्लेसिंग्स मिली हैं, मुझे बहुत लोगों का प्यार मिलता है, मैं बहुत लकी हूँ, बहुत खुशनसीब हूँ मैं। आई एम सो ग्रेटफुल। तीसरा लॉ, लॉ ऑफ इंटेंशन। यहाँ से सोच के ये मत जाइए कि मुझे 3000 रुपए की एक लॉयल्टी उठा के लानी है, ये सोच के जाओ देखो एक लीडर तैयार करके लाओ।
इसको तो जीआरडी बना के रहूंगी, इसके घर में तो गाड़ी आनी चाहिए, जान लगा दूंगी, लेकिन इसको तो अपने पैरों पे खड़ा कर दूंगी। लखपति ना बना दिया ना तो मेरा नाम भी अमृता नहीं। इंटेंशन, और ये भगवान देखता है, जो सोचोगे वो मिलेगा। एज यू सो सो शैल यू रीप, जो बोओगे वही काटोगे। उसके बाद आ जाता है द लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड। शुक्रिया करना कभी मत भूलिए, कभी मत भूलिए। हर चीज के लिए शुक्रिया कीजिए। पानी का ग्लास भी सामने रखा है, उसके लिए भी शुक्रिया कीजिए। बहुत शुक्र है पानी है और मैं पी पा रही हूँ। नहीं तो माजी द माउंटेन मैन मूवी देखना, कि जब बिल्कुल पानी नहीं था, सब छोड़ के चले गए थे, तो कैसे उसको पानी के लिए भी तरसना पड़ा था। देख लीजिएगा, पता हर बूंद पे शुक्रिया करोगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एवं ही मत समझिए, चिट्ठियों में लिख के बंद करके पर्स में रखने वाली चीज ये नहीं है। एक्शन लीजिए, तो ये जो नेचर है, ये यूनिवर्स है, हर वो चीज आपको देगा जो आप चाहते हैं। अगर आप उसे पूरी तरह से महसूस नहीं कर पा रहे, तो कुछ ऐसा वो बिकॉज डाल दीजिए, आई एम अ मिलियनियर बिकॉज आई एम डूइंग 5 मीटिंग्स इन अ डे, या 3 मीटिंग्स इन अ डे, या 1 मीटिंग इन अ डे। मैं लोगों की जिंदगी बदल रही हूँ, इसीलिए मेरी जिंदगी बेहतर है। हमेशा शुक्रिया करते रहिए। आज के सेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबने अपना इतना कीमती वक्त निकाला और मेरी बक को इतनी देर तक सुना। मैं बहुत दिनों बाद इतनी देर तक बोली हूँ, पता है। Thank you so much and thank you सुमन जी, I can see you. thank you so much। और एक चीज और कहना चाहूंगी, प्रमोद आचार्य जी एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो रेल की पटरी पे जाके लेट गए थे सुसाइड करने के लिए, लेकिन आज पता नहीं कितने सारे घर बना चुके हैं, कितनी सारी लग्जरी कार्स हैं, और कैसे एक इंसान सुसाइड करने वाले लेवल से लेकर 7 करोड़ के विला तक पे आ गया। ये जानना है तो घर से निकलना पड़ेगा 14 सितंबर को, और उस इवेंट में जरूर जाइएगा। अकेले मत जाइएगा, टीम के साथ जाइएगा, नए गेस्ट के साथ जाइएगा, और ये देखिए, सीखिए, जानिए कि कैसे जिंदगी बदल सकती है। ऐसा क्या किया उन्होंने कि उनकी जिंदगी बेहतर से बेहतरीन हो गई, और इतनी शानदार टीम को वो लीड कर पा रहे हैं। और साथ में ही जो हमारी लीडरशिप ने, हमारी मेंटोरशिप ने, अक्षय जी और दिग्विजय जी ने ये सिस्टम बनाया है, इस सिस्टम को मत तोड़ना। उन्होंने इतना कीमती वक्त निकाल के 1000 लोगों के लिए, या YouTube पे जो भी वो कंटेंट ला रहे हैं, हर मंगलवार और शुक्रवार 9 बजे के लिए तैयार रहा कीजिए अपनी पूरी टीम के साथ। इस सेशन में आज 700 लोग हैं, कितनी नाइंसाफी है देखो। और मैंने कहा ना कि दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं है। ये जो वो दे रहे हैं हमें, हम वो मुफ्त में ले भी नहीं, कितनी गलत बात है ना। तो यहाँ पे हमारा फर्ज क्या बनता है कि हमें इस सेशन को हाउस टैग सेशन करना चाहिए हर मंगलवार और शुक्रवार को। थैंक यू सो मच अक्षय जी, मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही। अगर आप क्लोजिंग करेंगे तो आप प्लीज अनम्यूट कीजिए, वरना मैं ही मीटिंग को क्लोज करती हूँ, जैसा आप मैसेज में लिखेंगे। तो लीडर्स, कैसी लगी आपको आज की मीटिंग? जरूर ग्रुप पे डालिएगा, लिखिएगा जरूर, क्योंकि आज बहुत ही शानदार सेशन हुआ है अमृता दीदी का। और अमृता दीदी ट्रेनिंग के बीच में इन्होंने ये बात बोली कि क्या मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ, अक्षय जी बोलेंगे कि मूवी देखने को बोल रही है। लेकिन सुबह भी मैं इनके सेशन में थी 9 बजे वाले में, मैंने कहा मैं देखूं तो सही। अमृता दीदी हर जगह फेमस हो रही है, भोपाल वाले बोलते हैं अमृता मैम का सेशन कब है, चंडीगढ़ वाले पूछते हैं, तो ये करती क्या है। तो आज मैं घुसी गई इनके सेशन में देखने के लिए, और वहां पर इन्होंने चंदू चैंपियन वाली बात कुछ बताई, तो मैं इतनी मोटिवेट हो गई कि मैं अभी बस सेशन से पहले मैं थोड़ा 2-3 मिनट लेट चल रही थी, क्योंकि बस चंदू चैंपियन खत्म ही होने वाली थी, तो मैंने खुद ही देख लिया आज। तो वाकई में ही बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग थी, क्योंकि ना हम क्या करते हैं, टीम को चार्ज करने जाते हैं, लेकिन सबसे पहले अपनी चार्जिंग बहुत जरूरी है। अपनी चार्जिंग के लिए ऐसी मोटिवेशनल बुक्स रीड करना, मोटिवेशनल मूवीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आज सेशन था अमृता दीदी का, इतना अल्टीमेट था, मुझे नहीं पता था कि इतना जबरदस्त सेशन करती है, इसलिए लोग मरते हैं इनके सेशन के लिए। तो सच में आज मजा आ गया पूरा सेशन को देखकर, और मैं पूरा सुन रही थी, देख रही थी। अभी मैं मम्मी के घर छुट्टी पे आई हूँ, तो मेरा तैयार रोने का मन नहीं था, इसलिए मैंने वीडियो ऑन नहीं करी, लेकिन ऑडियो पे मैं बनी हुई हूँ आपके साथ, क्योंकि टाइम फ्रीडम है, मनी फ्रीडम है, सिक्योरिटी है, तो मौज ले रही हूँ। अभी 8-9 दिन की छुट्टी पे आई हुई हूँ, और दिग्विजय जी संभालेंगे। तो बस यही कहना चाहूंगी, बहुत ही शानदार सेशन रहा अमृता दीदी, और हम आपको जल्दी जल्दी ऐसे बुलाते रहेंगे। और दोस्तों बस यही कहना चाहूंगी, जिम कॉर्बेट का भी टिकट निकल चुका है, जल्द से जल्द अपना टिकट ले लीजिए, और उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन कल हम ऑडियो मैसेज डालेंगे, वो भी एक बार जरूर सुन लीजिएगा। बाकी बहुत ही शानदार सेशन था, और 14 सितंबर याद रखिएगा। और थैंक यू सो मच। ओवर टू अमृता दीदी।
थैंक यू सो मच अक्षय जी, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं आपकी मेंटोरशिप के अंदर हूँ। हम सभी बहुत लकी हैं कि हमारे पास आपके ऐसे अपलाइन है, और हम सबका सपना है कि हम भी ऐसे ही वीडियो ऑफ करके 1000 लोगों को ये बोले भैया मैं तो छुट्टी पर हूँ। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। अपना फीडबैक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, आलस नहीं करना। थोड़ा सा, अब मैं लिखने को भी नहीं कह रही, पर टाइप करके ये जरूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, क्योंकि मेरे वो आत्मविश्वास की खुराक वही है। मेरे मोटिवेशन के लिए मुझे आप सबके शब्दों की जरूरत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर दी अपॉर्चुनिटी अक्षय जी।